अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करने जा रहे हैं कि जी APA 7 अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन 7 के अकॉर्डिंग अब अपने थीसिस या रिसर्च में टेबल किस तरह से इंसर्ट करेंगे, उसकी क्या फॉर्मेटिंग वगैरह करेंगे, उस सब को हम क्या करेंगे इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि नॉर्मली हम क्या करते होते थे, इस तरह से टेबल इंसर्ट कर देते थे ठीक है। और इसमें अपना क्या करते थे, हम इस तरह डाटा पुट कर देते थे, लेकिन अब हमें इस तरह नहीं करना। ठीक है, अब क्या करना है, आपने इस तरह से टेबल को इंसर्ट करना है, और ये कैसे करना है ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यू पेज। ठीक हो गया, ये हमारे पास न्यू पेज है MS वर्ड पे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, पेज लेआउट में जाएंगे। ठीक है, पेज लेआउट में पेज साइज पे क्लिक करके पेज साइज को क्या कर दें, A4। ठीक हो गया। उसके बाद मार्जिनस में जाएं, कस्टम मार्जिन पे क्लिक करें, और यहाँ पर आपका जो मार्जिन है, जो लेफ़्ट साइड का मार्जिन है, सिर्फ ये होना चाहिए 1.5। ठीक है, बाकी टॉप बॉटम राइट ये सब क्या होंगे 1 1 एंड 1। ठीक है, इस पे ओके पे क्लिक कर दें। ये आपकी पेज की फॉर्मेटिंग अब तक की यहाँ पर कंप्लीट हो गई। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले हमारा जो काम होता है वो होता है टेबल नंबर। आपने टेबल नंबर देना होता है। सपोज कर लें हमारा टेबल नंबर 1 है। ठीक है, 3 हो 4 हो जो भी हो आप वो लिख लें। उसके बाद आप इसकी एडिटिंग करें। टेबल जो नंबर है इसकी एडिटिंग क्या है कि ये बोल्ड होना चाहिए। ठीक है, इसको सेलेक्ट करके इसको बोल्ड कर दें। उसके अलावा ये फ्लैश लेफ्ट होना चाहिए। ठीक है, फ्लैश लेफ्ट का क्या मतलब है कि लेफ्ट के मार्जिन के बिल्कुल साथ यहाँ पर आप लेफ्ट पे क्लिक करके अगर बैक स्पेस प्रेस करें, ठीक है, जो कि अभी मैं कर रही हूँ, तो ये बैक पे नहीं जा रहा। इसका क्या मतलब है कि ये फ्लैश लेफ्ट है। ठीक है, लेफ्ट के मार्जिन के बिल्कुल साथ है। ठीक है, ये होगी हमारी एडिटिंग टेबल नंबर की। फिर एंटर प्रेस करें। यहाँ पर आप लिखेंगे अपना टेबल टाइटल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारा टाइटल है कंपैरिजन ऑफ वेरिएबल्स इन बॉयज़ एंड गर्ल्स। ठीक है, जो भी आपका टाइटल है आप वो लिख लें। ठीक है, हमने ये सपोज लिखा है। इसके बाद इसकी क्या एडिटिंग है, जो टेबल टाइटल होना चाहिए ये बोल्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, बोल्ड हुआ है तो आप इसको ख़त्म कर दें। उसके अलावा ये इटैलिक होना चाहिए। इटैलिक पे क्लिक करें, इससे क्या होता है, इटैलिक हो जाता है। ठीक है, और क्या होना चाहिए, ये टाइटल केस होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जाएं, ये इस पर क्लिक करें तो ये कैपिटलाइज्ड ईच वर्ड पे क्लिक कर दें। कैपिटलाइज ईच वर्ड का क्या मतलब होता है, टाइटल केस। ठीक हो गया, ये टाइटल केस हो गया। और इसके अलावा ये भी फ्लैश लेफ्ट होना चाहिए। यहाँ पर आप क्लिक करें, क्योंकि अब हमारे पास ऊपर भी डाटा है, तो ये क्या होगा, बैक स्पेस प्रेस करने से ये पिछली वाली लाइन में चला गया। ठीक है, इससे ये हमें क्लियर हो गया है कि एटलीस्ट इसके इस तरफ जगह नहीं है। ठीक है, तो जब इस तरह हो तो इससे भी ये पता चलता है कि हमारा जो डाटा है वो फ्लैश लेफ्ट है। उसके अलावा इन दोनों को सेलेक्ट करें, और इनके दरमियान हमारी जो लाइन स्पेसिंग है वो 2 होनी चाहिए। ठीक है, दोनों को सेलेक्ट करके यहाँ से लाइन स्पेसिंग 2 पे क्लिक कर दें। ये होगी हमारी जी एडिटिंग किसकी हो गई, टेबल नंबर एंड टेबल टाइटल की। ठीक है, उसके बाद हम पुट करते हैं टेबल आपने किस तरह इंसर्ट करना है, यहाँ पे इंसर्ट में जाएं। ठीक है, ये टेबल पे क्लिक करें, जितनी आपको रोज चाहिए, जो भी आपको कॉलम्स चाहिए, ठीक है, उस हिसाब से इसको पुट करें। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो एरिया है यहाँ पर आप देंगे रोज़ की हेडिंग्स। ठीक है, और इस तरफ इस एरिया में आप देंगे कॉलम की हेडिंग्स। ठीक है, सपोज हमारी जो रोज़ की हेडिंग्स हैं वो है वेरिएबल्स। ठीक है, ये इस तरह है जिस तरह के हम यहाँ पर लिखते होते हैं नंबर। ठीक है, फॉर एग्जांपल रोल नंबर, और इधर आता है 1 2 3। ठीक है, इस तरह यहाँ पर हमारे पास है वेरिएबल्स, और कौन कौन से वेरिएबल्स हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एंजाइटी और डिप्रेशन पूरा नहीं लिखा। ठीक है, इसको हमने क्या किया, इनकी शॉर्ट फॉर्म लिखी है। तो जो भी कोई वर्ड्स बड़े होते हैं तो वो हमारा क्या होता है, वो सेल्स एक्सीड कर जाते हैं, ज़्यादा लंबे हो जाते हैं, तो उनको हम क्या करते हैं, हम उनकी शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, और एंड में हम यहाँ पर नोट में बता देंगे कि हमने किस किस की एब्रीविएशन देनी है, हमने किस किस को शॉर्ट फॉर्म में यूज़ किया हुआ है। ठीक है, ये हो गई हमारी रोज़ की हेडिंग्स। इस तरफ आती हैं हमारी कॉलम्स की हेडिंग्स, बॉयज़ गर्ल्स। ठीक है, और यहाँ पर सब हेडिंग्स हैं हमारे पास कॉलम्स की, तो जो भी कोई हैं यहाँ पर हमारे पास स्टैटिस्टिकल सिंबल्स हैं। ठीक है, आपकी जो भी हेडिंग्स हैं आप उसके अकॉर्डिंग पुट कर दें। हमारी ये वाली हेडिंग्स हैं। ठीक हो गया, ये हमने लगा दी। उसके बाद अब इनकी क्या करनी है, एडिटिंग। तो जो हमारे पास ये कॉलम की हेडिंग्स होती हैं, सॉरी रोज़ की हेडिंग्स होती हैं, इनकी क्या एडिटिंग है कि ये हमारे पास सबसे पहले होनी चाहिए
फ्लैट सॉरी लेफ़्ट अलाइन होनी चाहिए। ठीक है, ये जो यहाँ पर है इसका क्या मतलब होता है, लेफ़्ट अलाइन। ठीक हो गया, ये ऑलरेडी हुई हुई है, अगर नहीं हुई हो तो आप इस पर क्लिक कर दें तो ये लेफ़्ट अलाइन हो जाएंगी। उसके अलावा आप ये देख रहे हैं कि ये बोल्ड हुआ हुआ है सब कुछ, तो इसको आप ख़त्म कर दें, हमें ये बोल्ड नहीं चाहिए। ठीक है, उसके अलावा ये सेंटेंस केस होनी चाहिए, इन सबको सेलेक्ट करें, यहाँ पर क्लिक करें और ये सेंटेंस केस लिखा हुआ है इस पर क्लिक कर दें तो ये सेंटेंस केस हो जाएंगे। ठीक हो गया, ये काम हो गया हमारा रोज़ की हेडिंग्स का। बात है हम कॉलम की हेडिंग्स पे, तो इनको सेलेक्ट करें कॉलम की हेडिंग्स को। ठीक है, और ये बोल्ड तो नहीं होनी चाहिए, अगर हुई हुई हैं तो इसको आप ख़त्म कर दें। उसके अलावा ये क्या होनी चाहिए, सेंटर टेक्स्ट। ठीक है, ये सेंटर टेक्स्ट है, इस पर क्लिक कर दें तो ये सेंटर टेक्स्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसमें वो कह रहे हैं कि अगर आपकी कोई स्टेटिस्टिकल सिंबल्स हैं, ठीक है, जिस तरह आप ये देख रहे हैं कि ये सब स्टेटिस्टिकल सिंबल्स हैं, तो इनको आप क्या करें, इनको इटैलिक कर दें। ठीक है, ये है हमारे पास इटैलिक, इनको इटैलिक कर दें। और इसके अलावा अगर कोई वैसे वर्ड्स हैं जिस तरह ये बॉयज़ है, ये बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं, जो वैसे हमारे पास कोई वर्ड्स हैं तो इनको आप कर दें सेंटेंस केस। ठीक है, ये भी सेंटेंस केस। लेकिन अगर कोई सिंबल्स हैं तो उनको आप इटैलिक करें, उनको सेंटेंस केस नहीं करना, क्योंकि वो जब होते ही छोटी फॉर्म में उनकी ये मतलब है ही उनका सिंबल इसी तरह, तो आप उसको बड़ा नहीं लिखेंगे। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास है जी, अब ये हो गया हमारा रोज़ की हेडिंग्स और ये होगी हमारे पास कॉलम की हेडिंग्स। अब यहाँ पर ये जो पोर्शन है इसको हम क्या कहते हैं, बॉडी। ठीक है, बॉडी में आपकी जो भी वैल्यूज़ हैं, जो भी कुछ है, आप उसको इंसर्ट करें। और उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए कि ये जो डेसिमल है, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, डेसिमल कहते हैं। ठीक है, डेसिमल से आगे जो है अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस आपने इसमें वैल्यू लिखनी होती है। अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस का क्या मतलब है कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, आप ये देख रहे हैं डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, अगर यहाँ पर 3 हो जाते हैं तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, 2 डेसिमल प्लेसेस वैल्यू होनी चाहिए। लेकिन ये जो पी वैल्यू होती है, पी, ये आप देख रहे हैं पी, इसके लिए क्या है कि आपने अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस आप वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक्सेप्शनल केस है। पी वैल्यू जो होती है वो एग्जिस्ट ही 3 डेसिमल प्लेसेस तक करती है। ठीक है, अगर आप इसको 2 डेसिमल प्लेसेस पे लिखेंगे तो ये अपना मीनिंग कन्वे नहीं करती, ये सही से बताती नहीं है कि वैल्यू क्या है। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर APA 7 एक्सेप्शन दी है कि आप इसको 3 डेसिमल प्लेसेस तक लिख सकते हैं, जो भी आपकी वैल्यू आई है। ठीक है, ये हमने लिख दी, लेकिन बाकी जो होती हैं उन सबको अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस ही लिखना होता है। यहाँ पर मैं रैंडम वैल्यूज़ अभी लिख रही हूँ, जो भी आपकी वैल्यूज़ हैं आप उसके अकॉर्डिंग उनको इंसर्ट करें। ये हो गई हमारी वैल्यूज़। ठीक है, अब इसकी क्या करते हैं, हम एडिटिंग करते हैं। आप देख रहे हैं ये सारा डाटा बोल्ड में है, तो इसको आप ख़त्म कर दें, हमें बोल्ड में नहीं चाहिए। उसके अलावा सेंटर टेक्स्ट होने चाहिए सब, ये सेंटर टेक्स्ट है, इसको सेंटर टेक्स्ट कर दें। और बस इसकी एडिटिंग हो गई हमारी। ये बन गया हमारे पास टेबल। टेबल के एंड पे आपने देना होता है नोट। ठीक है, नोट लिख के उसके बाद ये आपकी मर्ज़ी होती है, अगर आप नोट देना चाहें, अगर नहीं देना चाहिए, अगर ज़रूरी है तो दे, वरना नहीं दे। अब यहाँ पर आप देखें हमने यूज़ किए हुए हैं शॉर्ट फॉर्म्स। ठीक है, तो उनको क्या करना है, हमने उनका बताना है कि इनकी क्या एब्रीविएशन है। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या दिया है, नोट। वर्ड नोट लिखने के बाद आपने देना है पीरियड। पीरियड का क्या मतलब है, डॉट। ठीक है, ये डॉट जो यहाँ पर मैंने लगाया है, इसको हम यहाँ पर इस लैंग्वेज में क्या कहते हैं, पीरियड कहते हैं। ठीक है, पीरियड देने के बाद, नोट के बाद आप क्या करेंगे, अपना जो भी डाटा है आपने, फॉर एग्जांपल एंजाइटी है तो ANX लिखें, इसके बाद कॉलन। ठीक है, कॉलन के बाद आप बताएं कि आपने एंजाइटी की क्या एब्रीविएशन है। ठीक है, और एंड में आपने क्या करना है, फिर मतलब ख़त्म होने के बाद आपका जो फुल एंड होगा वहाँ पर भी आपने पीरियड दे देना। ठीक है, अब यहाँ पर ये आप देख रहे हैं कि ये बोल्ड है, तो इसको ख़त्म करते हैं, हमें ये बोल्ड नहीं चाहिए। इसमें जो ये वर्ड नोट है ये जस्ट क्या होना चाहिए, इटैलिक, बाकी सब वैसे ही रहेगा। ठीक है, और ये क्या होना चाहिए, सेंटेंस केस। इस सब को सेलेक्ट करें और इसको सेंटेंस केस कर दें। ठीक है, ये हो गया सेंटेंस केस। और उसके बाद यहाँ पर नोट के बाद आप ये देखें कि ये जो नोट है उसके फ़ौरन बाद कुछ भी नहीं है,
उसके फ़ौरन बाद अच्छा आपने क्या करना है, प्रेस करना है एंटर। उसके बाद हमारे पास आती है डिस्क्रिप्शन। ठीक है, डिस्क्रिप्शन क्या होनी चाहिए, इंडेंटेड होनी चाहिए। इंडेंटेड का क्या मतलब है कि आपने फ़ौरन से क्या करना है, टैब प्रेस करना है। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये टैब प्रेस किया तो ये स्पेस आई है, इसको हम क्या कहते हैं, इंडेंटेड हो गया। अब आप यहाँ पर जो भी आपकी कोई डिस्क्रिप्शन है उसको लिखें। ठीक है, ये मैंने रैंडम लिख दिया, एंड में हम पीरियड लगा देंगे। और उसके अलावा यहाँ पर आपकी जो डिस्क्रिप्शन होती है इसके अंदर ये लेफ़्ट होनी चाहिए, लेफ़्ट अलाइन होनी चाहिए। इस पर क्लिक करें और ये आप देख रहे हैं ये लेफ़्ट अलाइन है ऑलरेडी। ठीक है, अगर नहीं है तो इसको आप कर दें। ठीक है, उसके अलावा इसमें अगर कोई स्टेटिस्टिकल सिम्बल्स हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारा स्टेटिस्टिकल सिंबल था बीच में पी वैल्यू। ठीक है, तो अब ये जो पी है सिर्फ आप इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको इटैलिक कर देंगे। ठीक है, जो भी कोई इस तरह स्टेटिस्टिकल सिंबल्स हैं बीच में उनको पकड़ के इटैलिक कर देना है, बाकी सब नॉर्मल रहेगा, जस्ट उसको लेफ्ट अलाइन कर देना। ये काम हो गया हमारा डिस्क्रिप्शन का, ये हो गया हमारा नोट और ये हो गया हमारा टेबल। ठीक हो गया। अब आपने इसकी क्या करनी है, फॉर्मेटिंग। ये हमने सिंपल टेबल बनाया, अब इसको इस तरह कैसे करना है, इस फॉर्म में किस तरह चेंज करना है वो हम देखेंगे। ठीक है, आपने क्या करना है, इसको होल को सेलेक्ट इसको होल को सेलेक्ट करें। ठीक है, टेबल को, और ये हमने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे क्लिक करें जाके और इसको कर दें नो बॉर्डर। ये नो बॉर्डर हो गया, आप देख रहे हैं इसके सारी लाइंस ख़त्म हो गई हैं। ठीक है, फिर इस पे होल पे क्लिक करें और उसके फिर यहाँ पर जाएं, यहाँ पर जाएं और इस पे क्लिक करें बॉटम बॉर्डर। ठीक है, फिर क्लिक करें एंड टॉप बॉर्डर। ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करें बॉयज़ एंड गर्ल्स पे और आपकी जो भी कॉलम हेडिंग्स हैं आप उन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, और इस पर भी कर दें बॉटम बॉर्डर। ठीक हो गया। और आपकी ये वाली जो हेडिंग्स हैं फिर ये वाली जो हेडिंग्स हैं आप इन पे क्लिक करें और इस पे भी कर दें बॉटम बॉर्डर। ठीक हो गया। ये हो गया हमारा काम यहाँ तक का। इसमें आप देखें अगर कोई चेंजेस हैं, ये हमारे पास ये वाली लाइन नहीं होनी चाहिए, तो इस पे आप क्लिक करें और नो बॉर्डर। आप देख रहे थे हमारी यहाँ पर लाइन एक्सीड कर गई थी जो हमें नहीं चाहिए थी, तो हम जस्ट बॉयज़ एंड गर्ल्स को दोबारा से सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमें सिर्फ इनके नीचे चाहिए, बाकी इधर नहीं चाहिए वेरिएबल्स के ऊपर। तो हम इसको दोबारा सेलेक्ट करेंगे और इस पर दोबारा कर देंगे बॉटम बॉर्डर। ठीक हो गया। और फिर ये जो है हमारे पास इन सब के नीचे भी ठीक हो गया। ये हमने बॉर्डर्स इंसर्ट कर दिए जहाँ जहाँ पे हमें चाहिए थे। हम फुल डाटा में इंसर्ट नहीं करेंगे, जस्ट जहाँ जहाँ पे हमें चाहिए थे हम वहाँ करेंगे। ये काम हो गया हमारा टेबल का, हमारे सारी नोट का, हमारी एडिटिंग शेडिटिंग, सारी डिस्क्रिप्शन वगैरह, टेबल नंबर, टेबल टाइटल। ठीक है, ये था हमारे पास वो फॉर्मेटिंग जिसको हमने APA 7 में इंसर्ट करना है उनके अकॉर्डिंग। ठीक है, अपने थीसिस अपने रिसर्च में। सही हो गया। तो दैट्स ऑल। आई होप आपको अच्छी समझ आई होगी। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी स्टिल यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।